हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोग क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसे कि हम लोगों ने कल टॉपिक स्टार्ट किया था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है बच्चे, अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों रेस्ट पर हैं, तो उनके बीच में फोर्स होगी। और वो फोर्स हम लोग कैसे मेजर करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। तो व्हाट इज दिस वेक्टर, दिस इज कांस्टेंट and its value is 9 into 10⁹ और आपके पास यूनिट क्या आएंगे इसके, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमने कल यहाँ तक डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस टर्म, दिस इज नोन एज ए एब्सोल्यूट परमिटिविटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी, दिस इज अ न्यू वर्ड, परमिटिविटी। Permittivity is the property of a medium. Is it okay? Permittivity is the property of medium which determine the force between the two charge particle when they are situated in that medium. अगर मेरे पास ये दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये एयर में है और स्पेस में मान लो, जब वैक्यूम में मान लो, ठीक है, तो इनके बीच में जितनी भी फोर्स होगी दैट इज दिस फोर्स। अगर यही चार्ज पार्टिकल दोनों, इनके बीच में डिस्टेंस भी आर सेम हो, इन दोनों को मैं उठाकर वाटर में रख दूं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, दैट इफेक्ट वी आर गोइंग टू मेजर फ्रॉम परमिटिविटी। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि परमिटिविटी क्या है। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अगर एक्सेप्ट एयर, अगर हम लोग किसी और मीडियम में चार्ज पार्टिकल रखेंगे, फोर्स ऑलवेज डिक्रीज, वो क्या होगी, कम होगी। आई होप यू कैन अंडरस्टूड परमिटिविटी। इसके बाद हमारे पास टर्म आएगी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दोनों सेम ही है बच्चे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग K से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें ये क्या बताता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या है, रेशियो, ये क्या है बेसिकली, दिस इज ए रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एयर टू मीडियम। अगर हम सपोज करो मेरे पास एक यही चार्ज पार्टिकल है, वो किसमें, एयर में, और सेम चार्ज पार्टिकल में कहीं और लेकर जाती हूँ, तो वहां पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा, एप्सिलॉन, और Q1 और Q2 by r²। अगर हम इन दोनों फोर्स की, दिस इज फॉर एयर, दिस इज फॉर दिस फोर्स फॉर मीडियम, तो अगर जब भी आप लोग इसको रेशो लोगे फोर्स टू एयर एंड मीडियम, तो जो भी आपके पास आएगा K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा, दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। दिस रेशियो इज नोन एज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर आपने रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, तो आपके पास क्या आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चे, जो कि हम लोग एक न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फॉर वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर क्या है, 80, ठीक है। अगर मैं से यही दो चार्ज एयर में है, उसके बीच में सपोज करो फोर्स क्या है, 1 न्यूटन लग गया, हमने कैलकुलेट कर ली। अगर यही दोनों चार्ज पार्टिकल मैं कहाँ रख दूँ, किसी मीडियम में रख दूँ, तो फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स विल डिक्रीज 180 टाइम, फोर्स 180 टाइम डिक्रीज हो जाएगी when the charge particle plays in here. Is it okay? So this is all about dielectric constant, relative permittivity and epsilon naught, क्या बोलते हैं, absolute permittivity, permittivity, relative permittivity. So what is the value of this absolute epsilon naught? इसकी वैल्यू क्या होती है, this is the experimental value. I will tell you कि ये वैल्यू कितनी होती है, that is एप्सिलॉन नॉट आपके पास होगा बच्चे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब आपने इसके यूनिट्स लिखने हैं, तो आप इसके यूनिट कैसे लिखोगे,
F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। हमें किसके यूनिट चाहिए? एप्सिलॉन के। 1/4 pi इज कांस्टेंट, हमें इसको छोड़ देंगे, यूनिट्स में हम लोग कांस्टेंट नहीं देते बच्चे। तो Q1 Q2 by F into R square। तो आपके पास इसके यूनिट क्या आ जाएंगे? न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। इज इट ओके? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका एक और क्वेश्चन आता है बच्चे, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हम इससे ही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से। एप्सिलॉन नॉट Q1 क्या है? चार्ज। तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू Q बाय T, और Q क्या आ जाएगा? IT। I इज ए करंट और T इज ए टाइम। तो आपके पास इसके यूनिट क्या आ गए? AT। डायमेंशन Q1 की क्या आ गई? AT। Q1 और Q2 टू टाइम है, तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T माइनस 2 और R L स्क्वायर। यू हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द डायमेंशन। आपके पास क्या आएंगे? M-1 L -3 T4 और A square. So this is the dimensions of epsilon naught, that is absolute permittivity. Now I have written the topic name Coulomb's law in vector form. As we know, Coulomb's law tells us the force between the two charged particles. Now what about force?